द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम कठोपनिषद देख रहे हैं। नचिकेता ने 2 वर मांग लिए यमराज से, तृतीय वर मांग रहा है। 20वां श्लोक है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय। मनुष्ये प्रेते या इयं विचिकित्सा एके अस्ति इति एके च अयं न अस्ति इति अहं त्वया अनुशिष्टः एतद् विद्याम वराणामेष तृतीय। बहुत गूढ़ और गंभीर ये वर मांगा है नचिकेता। क्या कहता है? मनुष्य प्रेते, भावे सप्तमी है, मनुष्य के प्रेत हो जाने पर यानी मर जाने पर। प्र है और इन गतो धातु है। प्रेत यहाँ भूत वाला प्रेत नहीं है, प्र उपसर्ग है, इन गतो धातु अक्ता प्रत्यय है, फिर सप्तमी एक वचन है प्रेते अथवा मृते। मनुष्य मृते, मनुष्य के मर जाने पर, या जो इयम यह विचिकित्सा यानी संदेह होता है, एके अस्ति, एके यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्मा मृत्यु के पश्चात है, और एके च, और दूसरे कुछ लोग कहते हैं अयम न अस्ति, यह आत्मा नहीं विद्यमान रहता है। इति अहम त्वया अनुशिष्ट एतत् विद्याम, आप मुझे अनुशासन करें, आप मुझे उपदेश करें ताकि मैं इसे भली भांति जान पाऊं। वराणाम एषः तृतीय, यह मेरा तीसरा वर है, आप ये मुझे बताएं। 3 वर मांगे। पहला तो ये मांगा था कि मेरे पिता मुझ पर पूर्व की भांति प्रसन्न हो जाए। दूसरा वर ये मांगा अग्नि विद्या का रहस्य, बता दिया। और एक अतिरिक्त वरदान और दिया कि आज के बाद लोक में अग्नि विद्या को नाचिकेत विद्या के नाम से जाना जाएगा, तुम्हारे ही नाम से जानेंगे इसे। और एक बहुत दिव्य माला भी दी यमराज ने नचिकेता। फिर तीसरा वर ये मांगा कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं यह आत्मा है, कुछ कहते हैं कि ये नहीं रहती है। आप मुझे इसका ऐसा उपदेश दें ताकि मैं इसे भली भांति जान पाऊँ। देखिए, भारतीय दर्शन का उद्गम, जिसको इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, इन्हीं प्रश्नों से होता है। दर्शन का उद्गम ही जिज्ञासा से, और नचिकेता जो है भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में मनुष्य की इसी जिज्ञासु वृत्ति का परिचायक है। हर मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होता है। बालक बहुत अधिक जिज्ञासु, हर चीज के विषय में उन्हें इच्छा होती है जानने की, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। यह जिज्ञासु वृत्ति मनुष्य को ज्ञान के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करती है, और यह जिज्ञासा वृत्ति ही नाचिकेत वृत्ति कही जाती है। जो जिसमें ज्यादा होती है वह ज्ञान के अर्जन में उतना ही अधिक तत्पर होता है। इतने सारे अनुसंधान ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो मनुष्य करता है वो इसी नाचिकेत वृत्ति के कारण करता है। आज हम सभी ग्रहों उपग्रहों के बारे में जानते हैं, ये मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति के कारण ही हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न ये आदिकाल से वैदिक ऋषि मुनियों के मन में रहे। मनुष्य का जन्म कहाँ से होता है, सृष्टि कहाँ से आई है, सृष्टि का विनाश होता है, मनुष्य की मृत्यु होती है, फिर क्या होता है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के लोगों के मन में आते हैं। तो ये जिज्ञासा नचिकेता ने भी की। ये आत्म तत्व का रहस्य बड़ा ही गूढ़ प्रश्न, इसी पर समस्त दर्शन टिके हुए हैं। सारे फिलॉसफी, जितनी दार्शनिक दृष्टियां हैं, सब इसी पर टिके हुए। मनुष्य का अस्तित्व, संसार का अस्तित्व है या नहीं है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म, यही सब दर्शन के विषय होते हैं।
ये शंकर भाष्य ये यम विचिकित्सा संशय प्रेते मृते मनुष्य अस्ति एकेस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तो देहांतर संबंध्यात्मक आत्मा इति एके नायम अस्ति इति एके नायम एवं विधो अस्ति च एकतः अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञानम् एतद् विज्ञानाधीनो हि परः पुरुषार्थ इति एतद् विद्यां विजानीयाम मनुष्यस्तो ज्ञापितस्तो है। वही बात शंकराचार्य ने भी समझाई है कि कुछ लोग कहते हैं कि शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि इन सब से व्यतिरिक्त जो देहांतर दूसरी देह का आत्मा नामक संबंध है वह वस्तुतः मृत्यु के बाद रहता है अथवा नहीं, यह जिज्ञासा व्यक्त की। अब यमराज बहुत ऊहापोह में पड़ गए इस तरह का प्रश्न सुनकर बालक के मुख से। कहते हैं देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुज्ञेयम् अणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मा उपरोत्सीह अतिमा सृजैनम्। पुरा देवैः अपि अत्र विचिकित्सितम्। पुराने काल में प्राचीन समय में देवताओं ने भी इस विषय में संदेह व्यक्त किया था। देवैः अपि देवताओं के द्वारा भी अत्र अस्मिन् विषये विचिकित्सितम् संदेह व्यक्त किया गया था। एषः धर्मः अणुः, यह जो धर्म है बड़ा ही अणु है, बड़ा ही सूक्ष्म है। यह विषय अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म है। न ही सुज्ञेयम्, अच्छी तरह से जानने योग्य भी नहीं है। नचिकेतः, हे नचिकेता, अन्यम वरम वृणीषु, तुम कोई और वर मांग लो, कोई और वर मांग लो। मां मां उपरोत्सी, तुम मुझे बाध्य मत करो। इति एनम मां अतिसृजन, और इस विषय को तुम छोड़ दो। देखिए नचिकेता ने जो तीसरा वर मांगा वो आत्मा का रहस्य पूछ लिया। यही तो सभी दर्शनों की धुरी है। तो यमराज बहुत चकित हुए। कहते हैं कि बालक नचिकेता, यह एक ऐसा विषय है जो भली भांति जाना समझा जाने योग्य नहीं है। दूसरी बात कि इस विषय में प्राचीन काल में प्रारंभ से ही देवताओं को भी संदेह रहा है, उन्हें भी मन में संशय रहा इस विषय को लेकर। तो तुम ऐसा करो कि इस विषय में तुम मुझे बाध्य मत करो, तुम कोई और वर मुझसे मांग लो और इस विषय को तुम छोड़ दो। वही बात शंकराचार्य ने भी कही है। देवै अपि अत्र एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं पुरा पूर्वं नहि सुज्ञेयं सुष्ठुज्ञेयं श्रुतमपि प्राकृतैर्जनैः। यह तो अणु सूक्ष्म है, बाकी जो सामान्य जन है इसको सुन करके भी समझ नहीं सकते इस विषय को, आत्मा के रहस्य, क्योंकि बड़ा ही सूक्ष्म और गूढ़ है। आत्माख्यो धर्मो अतो अन्यम असंदिग्ध फलम वरम नचिकेतो वृणीषु, तुम ऐसा कोई वर मांग लो जिसको मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा पाऊँ। मां 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 उपरोत्सी उपरोधम कुरु, तुम बार बार मुझे इसके लिए बाध्य मत करो। मां कार्षि अधमरणम योत्तमरण, तुम मुझे इस ऋण से मुक्त करो। कोई ऐसा विषय पूछो जिसका मैं तुम्हें अच्छी तरह उत्तर दे पाऊँ। यानी यह प्रश्न इतना गूढ़ है यमराज की दृष्टि में। वो कहते हैं कि भाई तुम कोई अन्य वर मुझसे मांगो। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में देवताओं को भी इस बारे में संदेह हुआ। तुम तो बालक हो और सामान्य मनुष्य को इसको समझा पाना बड़ा कठिन है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यह इतना सूक्ष्म और गूढ़ विषय है, इसलिए तुम कोई और
वर मुझसे मांगा।